अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानंद नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन डस्ट की एक और वीडियो। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो है और आज है हमारे साथ M16 RTMS की M16 PCP AR राइफल। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ और क्या क्या मिलता है हमें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, ये है जी RTMS की M16। निकल आओ। M16। तो देखते हैं कि इसके साथ और क्या क्या मिला है हमें। तो ये तो है एक ऑपरेटिंग मैनुअल और है जी इसके अंदर क्या क्या, मैं वो भी दिखा दूं। तो एक छोटा सा एक साइलेंसर है, ये भी हमें मिला है इसके साथ। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। हाँ जी, बैफल्स हैं वही जो P15 के अंदर होती हैं। P15 की जो बैफल हैं वो शराउट के अंदर होती हैं। तो इसकी जो है वो अलहदा से साइलेंसर बना दिया गया है। तो ये बैफल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जी 8 बैफल्स हैं, अगर कैमरा फोकस करे और आप देख सकें तो यही बैफल्स P15 के शराउट के अंदर भी हैं। और ये बैफल्स वाला जो होता है ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक्यूरेसी को ख़राब कर सकता है। और मेरे हिसाब से, और ये है इसकी सील ऑरेंज। जी एक साइलेंसर है और क्या है जी, हाँ एक अदद मैगज़ीन है। यही मैगज़ीन P10 में भी लगता है M16 में भी लगता है, M16A में भी लगता है, M16D में भी लगता है, और यही मैगज़ीन M22 में भी लगता है शायद। और है जी ये इसकी प्रेशर गेज को खोलने के लिए ये टूल है। इसके अलावा कुछ ओरिंग्स हैं, स्पेयर और LN कीज़, इन्हें रखते हैं साइड पे। और हाँ, सिंगल शॉट ट्रे भी दी गई है, ये जी इसी के साथ आती है। तो M16 लाइट वेट है, P15 से थोड़ी सी वज़नी है, लेकिन P10 से वज़न इसका कम है। काकती तो ये बैलेंस्ड गन मुझे महसूस हो रही है, बिल्कुल। इसका वज़न बिल्कुल बैलेंस है। और ये देखें जी, आराम से ये इसका सलांसर लगाएं, उसके बाद देखते हैं कि आ गया जी। 1/2 इंच UNF थ्रेड बना हुआ है। इस पर आप ये सलांसर लगाएं या कोई और भी लगाएं, वो आप लगा सकते हैं। हाँ जी, कुछ इस तरह की लुक बन गई है साइलेंसर लगने के बाद।
इसको नोवा विस्टा से भी, नोवा विस्टा के साथ भी रख के देखते हैं। हाँ जी, इसकी लंबाई साइलेंसर के साथ तकरीबन सेम है, बिल्कुल। थोड़ी सी एक भी आधा इंच ये कम है M16। हाँ, वज़न इसका कम है, इसका वज़न ज़्यादा है इसकी निस्बत। बैरल लेंथ की बात करें तो बैरल इसकी है 18 इंच की और इसकी बैरल है 22 इंच की। तो बैरल इसकी लंबी है, सिलेंडर भी उसका बड़ा है। ये मैक्स 25 MPa यानी कि 250 बार तक भर सकते हैं, जबकि उसको 300 बार तक आप भर सकते हैं। लेकिन प्राइस में भी फ़र्क है, वो 55,000 की है और ये तकरीबन 45,000 की है या उससे भी कम थोड़ी सी। मैंने कंफर्म नहीं किया, तो प्राइस अगर मुझे कंफर्म होती है तो मैं लिख दूंगा। ये है जी M16, आर्टिमस की M16। इसको बनाने वाली एक ही कंपनी है और वो है SPA। ये आपके पास आर्टिमस की हो सकती है, ऑनेक्स की हो सकती है, एयर मैक्स की हो सकती है, फॉक्स की हो सकती है, बला 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 बला। तो ये कोई भी हो सकती है, लेकिन ये बन के जो निकली होगी वो SPA की फैक्ट्री से ही निकली होगी। और इसकी एक और ख़ास बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि P15 को डियाना ने ख़रीद लिया है, उसके स्टॉक में फिर तब्दीली करके उसको स्काई हॉक, डियाना स्काई हॉक का नाम दिया है। तो इसको भी डियाना ने ख़रीदा है और इसको नाम दिया है डियाना आउटलॉ। जी हाँ, इसको नाम दिया है डियाना आउटलॉ का। पिछले सीज़न में तो ये इसी स्टॉक के साथ बिकती रही है, सिर्फ यहाँ पे लिखा होता था डियाना आउटलॉ। अभी इसके स्टॉक में भी उन्होंने तब्दीली कराई है, तो इसका स्टॉक बनवाया है मिनेली से, इटली की एक कंपनी है। तो उस स्टॉक में पड़ने के बाद खूबसूरती तो देखने वाले की अपनी आँखें में होती है, शायद वो आपको खूबसूरत लगे, लेकिन उसका वज़न बढ़ गया है इससे। तो ये है जी डियाना आउटलॉ आर्टिमस की M16। तो बहुत जल्द इसका मैं फुल रिव्यू भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके फुल रिव्यू के साथ और किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।